हमारा तीसरा दिन शुरू होता है हम्पी में, हेमकुटा पर्वत के पास, जहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने देखा विष्णुपादम। 14 और 15वीं शताब्दी में हम्पी एक ऐसा जगह हुआ करता था जहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स, भारतवर्ष के लोग यहाँ पे आके ट्रेडिंग करते थे। और उसी दौरान एक ट्रेडर जो कि आंध्रा चंद्रगिरी से बिलोंग करते हैं, तो ये जो ट्रेडर थे ये यहाँ पे सरसों के दाने का ट्रेड करते थे। तो उन्होंने ही इस स्टैचू को बनवाया। इस स्टैचू का अगर मैं हाइट की बात करूं तो लगभग ये 8 फुट का है और ये एक शिला से ही बनाया गया है। और शशि वेकालू का मतलब ही होता है सरसों के दाना, तो इसी नाम से ये प्रसिद्ध होने लगा। तो वैसे ही इसका नाम शशि वेकालू गणेश पड़ गया। इस मूर्ति को जब आप पीछे से देखते हैं तो लगता है कि माँ पार्वती गणेश जी को अपने गोद में लिए बैठे हैं। जरा गौर से यहाँ पे देखें। इस ट्रेडर ने इस मंदिर को बनवाया था। उस ज़माने में वो चंद्रगिरी जगह से बिलोंग करते थे। वो आज के समय पे आंध्र प्रदेश चित्तूर में मौजूद है और वहाँ पे एक प्रसिद्ध चंद्रगिरी फोर्ट भी है। जब कभी आप तिरुमला बालाजी मंदिर दर्शन करने जाते हैं, वहाँ से लगभग 20 से 25 किलोमीटर के दूरी में ही वो चंद्रगिरी फोर्ट आप देख सकते हैं। इस पहाड़ पे कई सारे मंदिर 14वीं और 15वीं शताब्दी में बनवाया गया था। पहाड़ के उस पार विरूपाक्षा मंदिर का भी मैं नज़ारा थोड़ी देर में दिखाना चाहूँगा। अभी हम पहाड़ के ऊपर पहुंच चुके हैं और यहाँ से काफ़ी सारे छोटे छोटे मंदिर नज़र आ रही हैं। इनमें से कुछ ही मंदिर ऐसे हैं जिसके अंदर भगवान की मूर्ति आज के समय पे विराजित है और काफ़ी सारे मंदिर में भगवान की मूर्तियाँ नहीं हैं। यहाँ से आपको विरूपाक्षा मंदिर का नज़ारा दिखाने वाला हूँ। सुबह का बज चुका है 6:30। तो यहाँ से आप देख सकते हैं विरूपाक्षा मंदिर के आसपास कितने सारे मंदिर बनवाए गए थे। ये सारे मंदिर जितने भी आपको नज़र आ रहा है, ये 14वीं और 15वीं शताब्दी में बनवाया गया था हम्पी के काल में, और ये विजयनगरा के रूल में बनाया गया था। एक छोटा सा हनुमान मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इसके बाद हम लोग पहुंच गए देखने प्रसिद्ध
कदली कालू गणेश के मंदिर को देखने। इस मंदिर को 15वीं शताब्दी में बनवाया गया था। हिमकुटा पहाड़ में ही है। यहाँ से विरूपाक्ष मंदिर और भी नज़दीक है। कदली कालू गणेश की जो मूर्ति है वो लगभग 4.5 मीटर का हाइट है, 16 से 16.5 फुट की है, मतलब काफ़ी विशाल और बड़े साइज़ का है। और यहाँ जब भी आप आएंगे इस मंदिर को देखना ना भूलिएगा। कदली कालू का मतलब होता है चना या कहे बंगाल ग्राम। इस गणेश जी की मूर्ति का नाम कदली कालू इसलिए रखा गया था क्योंकि इनका पेट का जो हिस्सा है, गौर से देखने से आपको चने का जो शेप होता है वो शेप में बनाया गया है। कैमरा में आपको काफ़ी छोटा नज़र आ रहा है क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है, कि काफ़ी सुबह हम लोग पहुंच गए क्योंकि हम लोग को काफ़ी सारे मंदिर भी कवर करना था। लेकिन फिज़िकली आप जब देखेंगे ये काफ़ी बड़ा और विशाल। कदली कालू गणेश मंदिर के बाद हम लोग पहुंच गए विरूपाक्ष मंदिर। मंदिर के एंट्रेंस के राइट साइड पे ही मौजूद है जूते और चप्पल रखने का काउंटर। आप आराम से यहाँ पे अपने जूते चप्पल जो है वो यहाँ पे रख के फिर मंदिर में एंटर कर सकते हैं। मंदिर के कॉरिडोर के अंदर घुसते ही आपको बहुत सारा पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव वाइब्स आपको मिलने वाला है और काफ़ी बड़ा कॉरिडोर भी है। भारत में बनी प्राचीन और पौराणिक मंदिर साइंटिफिकली और नॉलेज सेंटर से जुड़ी हुई है। पिछले 2 दिन से और आज के दिन जो कि तीसरा दिन है, इन 3 दिनों में जितने भी मंदिर हम लोगों ने हम्पी में देखा है, विजयनगरा के रूल में एक चीज़ कॉमन जो नोटिस हुआ है, जो कि हर एक मंदिर के सभा मंडप और नाट्य मंडप के पिलर्स पे म्यूजिकल पिलर्स को अच्छे से तराशा गया। विरूपाक्षा मंदिर का सबसे खास बात जो है वो है यहाँ का कैमरा पिनहोल इफेक्ट, जिसके लिए दूर दूर से लोग यहाँ पे खींचे चले आते हैं इस इन्वर्टेड इमेज को देखने। आज से लगभग हज़ारों साल पहले ही इस टेक्नोलॉजी को इस मंदिर में बनाया गया है। हैरानी की बात यह है, इस कैमरा पिनहोल इफेक्ट के बारे में प्राचीन लोग कैसे जानते हैं।
विरूपाक्षा मंदिर के दर्शन के बाद हम लोग निकल पड़े थे बाकी हम्पी के जगह देखने के लिए। आज के दौर पे जो हम्पी हम लोग को नज़र आ रहा है, ये किसी समय पे काफ़ी डेवलप्ड और वन ऑफ द रिचेस्ट सिटी माना जाता था। दुनिया भर से लोग यहाँ ट्रेड करने आते थे। यहाँ पे जो सीधी कतारें देख रहे थे, यहाँ पे दुकानें भी लगती थी। कहीं हीरे जवाहरात ओपनली बेचते थे, तो कहीं सोने की मुद्राएं, तो कहीं मसाले बेचते थे। इस जगह के बाद हम लोग निकल पड़े थे श्री यंत्रोद्धार का हनुमान मंदिर देखने, जहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने राम मंदिर का दर्शन की, उसके बाद हनुमान मंदिर के दर्शन करने गए। रामायण काल के ऋषिमुख पर्वत के बारे में आपने सुना होगा, तो वो यहीं मौजूद है। उस पर्वत तक पहुंचने के लिए यहाँ जो छोटे छोटे नाव बनी हैं, इन नाव के मदद से आप ये जगह पहुंच सकते हैं। माँ सीता के खोज में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण हम्पी तक आ पहुंचे, और यही वो जगह है जहाँ पे प्रभु श्री राम अपने प्रिय भक्त हनुमान जी से और सुग्रीव जी से पहली बार मिले थे। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया 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 राम 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 सिया राम नाम। और ये है कृष्ण बाजार। ठीक कृष्ण मंदिर के सामने ही है ये बहुत बड़ा बाजार, जो कि इस मंदिर के द्वारा चलाया जाता था। 15वीं शताब्दी में बनाई गई ये बाजार इस मंदिर के साथ साथ इसको ऑपरेट किया जाता था। कृष्ण बाजार के साथ साथ ही यहाँ पे बहुत बड़ा पुष्कर भी बनाया गया है। जो भी श्रद्धालु इस कृष्ण मंदिर को उस समय पे जो पूजा करने आते थे, तो यहाँ पे स्नान वगैरह करने के बाद मंदिर का दर्शन करने जाते थे। चौदहवीं और 15वीं शताब्दी में जब कृष्णदेव राय ने उदयगिरी, जो कि आज के समय पे ओडिशा में मौजूद है, उस पे जीत हासिल करने के बाद उदयगिरी फोर्ट से उन्होंने एक बाल रूपी कृष्ण भगवान का मूर्ति को लेके आए थे। उस मूर्ति को स्थापना करने के लिए ये पूरा मंदिर उन्होंने बनवाया था, और ये मंदिर बनवाया गया था 1513 में।
इस मंदिर के गर्भगृह में किसी समय पे वो बाल रूपी कृष्ण जी का मूर्ति हुआ करता था। आज के समय पे अगर वो आप मूर्ति देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ से तमिलनाडु चेन्नई में एक म्यूज़ियम है जहाँ पे वो मूर्ति आज भी मौजूद है। जैसे मैं हम्पी के पिछले एपिसोड्स में भी दिखाया था, ठीक वैसे ही कुछ म्यूजिकल पिलर्स यहाँ पे मंदिर के पिलर्स पे भी मौजूद है। और ये मंदिर भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मौजूद है। हम्पी में हमारा ये तीसरा दिन का ये आखिरी मंदिर है जो हम लोग यहाँ दर्शन करने के बाद अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे लाखुंडी।